आज हम वीडियोज के माध्यम से ये मास राशि फल पर ही चर्चा करेंगे। और ये आज का जो साइन है यानी कैंसर साइन यानी कर्क राशि। हाँ, जो लोग कर्क राशि के हैं आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग ग्रह का गोचर प्लेसमेंट और ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से होगा, इन सभी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि आप सबके लिए अक्टूबर का महीना किस प्रकार से फल प्रभाव देने वाला होगा। तो चलिए जानते हैं। और पहले हम ये चार्ट के माध्यम से जानेंगे ग्रह का गोचर और ग्रह का दृष्टि किस प्रकार से होगा। तो चलिए, जो लोग कर्क राशि के हैं आपके थर्ड हाउस में सूर्य बुध और केतु का प्लेसमेंट है। वही चतुर्थ भाव में शुक्रदेव हैं और आपकी अष्टम भाव में शनि है, नौम भाव में राहु हैं और गुरु जो है आपके लाभ भाव में है, मंगल आपके द्वादश भाव में। तो कुछ ग्रहों का जो कंडीशन है इस प्रकार से होगा। अब चलिए इन ग्रह का दृष्टि के बारे में हम भी जानते हैं। ग्रह के दृष्टि किस प्रकार से रहने वाला है, इस पर भी हम विचार कर लेते हैं। देखिए, सूर्य बुध केतु ये आपके थर्ड हाउस में है तो इनके पास एक ही दृष्टि है जो कि सातवीं दृष्टि। तो यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे सातवीं दृष्टि से। और इसके बाद शुक्र जो है आपके चतुर्थ भाव में, शुक्र के पास एक ही दृष्टि है तो शुक्र यहाँ से आपके दसम भाव को देखेंगे। इसके बाद शनि के पास भी 3 दृष्टि है तो शनि आपके अष्टम भाव में होकर करियर के कर्म के भाव को देखेंगे। तीसरी दृष्टि से शनि की जो 7वीं दृष्टि है आपके धन भाव पे होगी और शनि की जो 10वीं दृष्टि है ये आपके पंचम भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से शनि का दृष्टि रहने वाला है। इसके बाद राहु के पास भी 3 दृष्टि है तो राहु यहाँ पे ये 9 भाव में है तो आपके लग्न को देखेंगे 5वीं दृष्टि से, आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और ये आपके पंचम भाव को देखेंगे 9वीं दृष्टि से। तो कुछ इस प्रकार से राहु की दृष्टि होगी। अब चलिए, गुरु के पास भी 3 दृष्टि है, गुरु आपके लाभ भाव में है तो गुरु यहाँ से आपके थर्ड हाउस को देखेंगे 5वीं दृष्टि से। इसके बाद आपके पंचम भाव को देखेंगे 7वीं दृष्टि से और गुरु की 9वीं दृष्टि जो होगी आपके दाम्पत्य भाव यानी 7म भाव पे होगी। और मंगल के पास भी 3 दृष्टि है तो मंगल जो है देखिए यहाँ पे आपके द्वादश भाव में है तो यहाँ से इनकी चौथी दृष्टि जो होगी आपकी थर्ड हाउस पे होगी। इसके बाद मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी आपके षष्ठ भाव पे होगी और इसके बाद 8वीं दृष्टि जो होगी आपके 7म भाव पे होगी। तो कुछ इस प्रकार से ग्रह की गोचर और दृष्टि आपके लिए होगा। माह में किस तरह से ग्रह प्रभावित करेंगे आपको, चलिए पहले इसको हम जानते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए यहाँ पे ये शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है जो कि यहाँ से ये भूमि भवन वाहन का विचार किया जाता है, सुख का भाव है जिसकी वजह से उम्मीदों से ज़्यादा आपको लाभ हो सकता है। हालांकि किसी बात को लेकर आप परेशान भी रह सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी कार्यशैली में सुधार हो सकता है और कई महत्वपूर्ण निवेश करने से पहले आपको अपने विकल्पों पर विशेष फोकस करनी होगी यानी विचार करना होगा। वही नौकरियों के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही आपका कोई पुराना या अधूरा प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। साथ ही किसी परिचित से धोखा होने की भी आशंका है, संभावना है। क्योंकि आप किसी सेकंड पर्सन पर आंख मूंद के विश्वास करने से बचिएगा क्योंकि इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए इस महीने किसी व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने आपके लिए सही नहीं रहेगा। कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी के साथ मतभेद से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। यानी आपने जहाँ पे कार्यरत हैं कार्यस्थल पे अपने थोड़ा सा सामंजस्य बिठाकर रहने का प्रयास कीजिएगा तो सारी स्थिति आपके फेवर में होंगी। क्योंकि शुक्र आपके चतुर्थ भाव में है, ये आपके करियर के भाव को देखेंगे। तो ऐसे तो भौतिक सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि होने वाली है लेकिन कुछ चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि अष्टम भाव में आपको शनि है तो यहाँ पे कुछ चीज़ें पे ही आपको फोकस करनी होगी। तो देखिए, ग्रह जो है आपके लिए 13 अक्टूबर को यहाँ पर जो शुक्र है वृश्चिक राशि में चले जाएंगे तो आपके चतुर्थ भाव से इनका ये शुक्र देव जो है पंचम भाव में वृश्चिक राशि में चले जाएंगे 13 अक्टूबर को। वही 17 अक्टूबर को सूर्य तुला राशि में चले जाएंगे। देखिए, सूर्य जो है ये आपके थर्ड हाउस में है, यहाँ से इनका गोचर जो होगा चतुर्थ भाव में हो जाएगा यानी तुला राशि में इनका संचरण होने लगेगा। इसके बाद 20 अक्टूबर को मंगल कर्क राशि में चले जाएंगे। मंगल जो है आपके द्वादश भाव में तो लग्न में आ जाएंगे।
तो कुछ इस प्रकार से ग्रहों का गोचर होगा आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आज का विषय यही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।